एक यंग बैट्समैन क्रीज की तरफ बढ़ता है। वेस्ट इंडीज की चिलचिलाती दोपहर, साल है 1995। न कोई अल्ट्रा सेफ हेलमेट, न डीआरएस जिससे गलत फैसले चैलेंज हो सके, ना ही वो पिचें जो ढकी होने की वजह से प्रेडिक्टेबल होती है। सामने है एक ऐसी बॉलिंग अटैक जो आज के बैट्समैन का भी सर घुमा दे। रिवर्स स्विंग, दूसरा एक्सप्रेस पेस और वॉबल सीम, सब कुछ उस प्लेयर के सामने परोसा जाता है जैसे कोई स्पाइसी कॉकटेल। लेकिन उसके बाद भी वो बल्लेबाज 145 की स्पीड से अनकवर्ड पिच पर अंदर की तरफ आती हुई इन स्विंग गेंद पर शानदार फ्लिक लगाकर चौका मारता है और अगली बॉल पर थोड़ा सा रूम बनाकर एक कवर ड्राइव। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी नहीं है कि वो बल्लेबाज कौन है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि क्या 90s के दशक में बॉलर्स को फेस करना वाकई आज से ज्यादा मुश्किल था। तो आज इस डिबेट से पर्दा उठा ही देते हैं कि 90s की मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस की वजह से 90s के बल्लेबाज ज्यादा बेहतर हैं या आज के बल्लेबाजों ने तकनीकी ज्यादा बेहतर कर ली है बजाय इसके कि गेंदबाजी का स्तर गिरा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जब भी मॉडर्न एरा और 90s के क्रिकेटर्स की तुलना का मुद्दा आता है तो इन दोनों युगों के गेंदबाजों को उनके वेपन्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना कि बैटिंग टेक्निक को। बेशक विराट कोहली की कवर ड्राइव सबसे बेस्ट है, लेकिन लारा की कवर ड्राइव भी बेमिसाल थी। आज भले ही रोहित शर्मा की पुल शॉट के सब दीवाने हैं, लेकिन ओची पुलर रकी पॉन्टिंग की पुल्स की भी दुनिया दीवानी थी। वो इसलिए क्योंकि 90s का दशक क्रिकेट इतिहास का इकलौता ऐसा दशक रहा है जहां गेंदबाजी में सारे इनोवेशंस लगभग एक साथ आए। 90s का दौर क्रिकेट के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। पहली बार क्रिकेट के इतिहास में सारे के सारे घातक गेंदबाजी टेक्निक्स एक साथ सामने आए। पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनिस ने रिवर्स स्विंग को आम बना दिया। ये सिर्फ स्विंग नहीं थी, ये फिजिक्स को ठेंगा दिखाती मूवमेंट थी। बॉल उस तरफ मूव करती थी जिसकी बैट्समैन को उम्मीद भी नहीं होती, और स्पीड 90 एमपीएस से भी ऊपर। सोचिए, एक बॉल आती दिख रही है अंदर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बाहर निकल जाती है। इसके अलावा 90s में ही शकलैन मुश्ताक ने दूसरा को इन्वेंट किया, एक ऐसी बॉल जो ऑफ ब्रेक के जैसी दिखती थी लेकिन स्पिन करती थी उल्टी दिशा में। बैट्समैन के लिए हाथ से पढ़ना तक नामुमकिन, न टाइमिंग सेट हो पा रही थी न शॉट्स का प्लानिंग। फिर इसे मुरली ने भी आजमाया। फिर इसके बाद एलन डोनाल्ड जैसे बॉलर रेगुलरली 90+ एमपीएच पर बॉल डालते थे, और सिर्फ स्पीड नहीं, उसमें होता था लेट स्विंग, सी मूवमेंट और बाउंस भी। बैट्समैन को खेलने से पहले सोचना पड़ता था बचूं कैसे। 97 में शोएब आए तो 99 में ब्रेटली, इसके अलावा शेन बॉन्ड, जवागल श्रीनाथ जैसे एक्सप्रेस बॉलर्स का भी दबदबा 90s में रहा। एक और बॉलिंग वेपन 90s ने दिया, वो था स्लोअर बॉल्स। पहले स्लोअर बॉल बस एक सरप्राइज होती थी, लेकिन 90s में बॉलर्स ने बना दी एक पूरी वैरायटी। ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी जिसे स्टीव वॉ ने फेमस कर दिया। उसके अलावा सर कर्टली एम्ब्रोस की स्लोअर बॉल्स कभी पढ़ने में नहीं आ पाई। अब आते हैं उस दिलचस्प बहस पर जो हर क्रिकेट फैन की जुबान पर होती है, क्या 90s में बल्लेबाजों को ज्यादा मुश्किल होती थी या आज के दौर में। चलिए इसको 5 बड़े पैरामीटर्स पर समझते हैं और कोशिश करते हैं 10 में से रेटिंग देने की। बॉलिंग का खौफनाक हथियार 90s में क्या था? भाई उस जमाने में बॉलर्स के पास पूरा आर्सेनल होता था। रिवर्स स्विंग, नॉर्मल स्विंग, स्लोअर बॉल्स, बाउंसर, यॉर्कर, कटर्स और स्पिन के भयंकर वेरिएशन। पाकिस्तान की टीम को देखिए, वसीम अकरम जैसे बॉलर्स एक ही ओवर में 4 अलग अलग टाइप की गेंद डाल देते थे। सामने वाले बल्लेबाज के पास बस दुआ करने का ऑप्शन बचता था। आज का सीन ये है कि बॉलर्स फिट तो हैं, लेकिन उनका टैलेंट स्पेशलाइज हो गया है। टी20 क्रिकेट ने बॉलिंग को कुछ हद तक वेरिएशन तक सीमित कर दिया है, स्लोअर, नक्कल बॉल वगैरह, और पुराना ऑलराउंड बॉलिंग आर्सेनल अब कम दिखता है। इस हिसाब से 90s के बैट्समैन को मिलते हैं 9 और मॉडर्न एरा को 7। 90s में कुछ ग्राउंड्स पर पिचें पूरी तरह कवर नहीं होती थी। बारिश के बाद अगर पिच सूख रही हो तो उसका बिहेवियर बिल्कुल पागल हो जाता था। कभी बॉल रुकती, कभी उछलती। ऐसी पिचों पर बल्लेबाजी करना मतलब परीक्षा देना। अब पिच पूरी तरह से कवर होती है, रोलर चलता है, सब A1 लेवल का। यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट के लिए CEO फ्रेंडली फ्लैट पिचें बनाई जाती हैं ताकि ज्यादा रन बने, मैच लंबा चले और फैंस खुश रहे। यहाँ पर भी 90s के बल्लेबाज को 10 में से 8 रेटिंग मिलेगी और बाकी मॉडर्न एरा को 7। 90s में हेलमेट उस टाइम में आधे बाइक वाले होते थे, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई नेक गार्ड नहीं। विव रिचर्ड्स जैसे प्लेयर तो बिना हेलमेट के 90 मील की गेंद खेलते। सोचिए आज के खिलाड़ी ऐसा करे तो। अब तो BS स्टैंडर्ड वाले हेलमेट आते हैं, सिर से लेकर के गर्दन तक की प्रोटेक्शन मिलती है। इससे खिलाड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। पुल, हुक जो चाहे मार लो। यहाँ पर 90 के दशक के बल्लेबाज 10 में से 9.5 अंक हासिल कर सकते हैं और आधुनिक युग के बल्लेबाज 9 में से 8। 90s में DRS वीआरएस कुछ नहीं था। अगर एम्पायर ने आउट दे दिया तो आउट हो, चाहे बॉल बल्ले को छुई भी ना हो। वो डर, ये गलत डिसीजन से पूरी पारी बर्बाद हो सकती है, ये बहुत ही भारी पड़ता था।
तो स्टीव बकनर ने तो जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया था। अब डीआरएस है, अल्ट्रा एज है, हॉट स्पॉट है, बल्ले से हल्की सी भी आवाज आई तो पकड़ में आ जाती है। खिलाड़ी अब अपने आउट होने का रिस्क थोड़ा टेक्नोलॉजी के भरोसे कम कर सकते हैं। आईपीएल में तो वाइड और नो बॉल के लिए भी डीआरएस अवेलेबल है। ऐसे में अगर 90s की दहाई वाले बल्लेबाजों को 10 में से 8 अंक दिए जाएं तो कोई बुराई नहीं है। अब आप बताइए, मॉडर्न एरा के बल्लेबाजों को टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के मामले में आप कितने नंबर देंगे? 90s में तब तो जिम जाना भी कुछ ही खिलाड़ियों का रूटीन था। ज्यादातर टैलेंट और बेसिक फिटनेस पर खेलते थे। न स्पोर्ट्स साइंस, न प्रॉपर डाइट, न रिकवरी प्लान। ये बात खुद वसीम अकरम ने बताई कि नेट्स में 3-3, 4-4 घंटे और गेंदबाजी किया करते थे ताकि उनकी बॉलिंग मसल्स मैच्योर हो सके। अब तो हर टीम के पास स्ट्रेंथ कोच, न्यूट्रिनिस्ट, फिजियो और एनालिटिक्स स्टाफ होता है। खिलाड़ी अपने शरीर को अच्छे से जानते हैं, कब रेस्ट चाहिए, कब कितना वर्कआउट करना चाहिए। ऐसे में उसे उस दौर में बल्लेबाजी करना वाकई मुश्किल था, इसलिए उनको 10 में से 9, जबकि मॉडर्न एरा के बल्लेबाजों के लिए 10 में से 8.5। तो नतीजा क्या निकला? अगर सिर्फ मुश्किल के लिहाज से देखा जाए तो 90s में बल्लेबाजी करना कहीं ज्यादा चैलेंजिंग था। वहाँ बॉलर ज्यादा घातक, पिच बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, गियर कमजोर और टेक्नोलॉजी नदारद थी। आज के दौर में भले ही फिटनेस और टैलेंट टॉप क्लास हो, पर जो डर, जो रिस्क और जो थ्रेट 90s में होता था उसकी बात ही कुछ और थी। लेकिन क्या वाकई आज की बॉलिंग उतनी खतरनाक नहीं है जितनी 90s में थी? देखिए, आज के दौर में बॉलर्स के पास हर तरह की वेरिएशंस हैं। स्लोअर बॉल, नकल बॉल, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, ऑफ कटर वगैरह। इन सब ने बल्लेबाजी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो जरूर बना दिया है, लेकिन ये कहते ना 90s से ज्यादा मुश्किल हो गई है, शायद सच से थोड़ा दूर होगा। डेटा और एक्सपर्ट्स की राय कहती है भले ये वेरिएशंस की रेंज और उनका छुपाव आज बढ़ गया हो, लेकिन ओवरऑल माहौल बल्लेबाजों के लिए पहले से ज्यादा फ्रेंडली हो चुका है। आज के ज्यादातर वेरिएशंस लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए डिजाइन किए गए हैं। बॉलर स्लोअर बॉल या कटर से बल्लेबाज की टाइमिंग और एंटीसिपेशन से खेलते हैं, खास करके T20 में, जहाँ एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। जब सामने हो फ्लैट पिच, छोटी बाउंड्री और ताकतवर बैट्स, तो ये वेरिएशंस भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। बल्लेबाज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बल्ला घुमाते हैं और ज्यादातर बार बॉल बाउंड्री पार ही जाती है। अब आज के बॉलर्स को बायोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी से मदद मिल रही है। उनके एक्शन, रिलीज पॉइंट और स्पिन को एनालाइज कर करके वो नई ट्रिक्स लाते हैं, लेकिन ज्यादातर वेरिएशन सिर्फ 1-2 बॉल के लिए ही असर डालते हैं। ये वो सस्टेन प्रेशर नहीं बना पाते जो 90s में वसीम अखार, मैकग्राथ, कुंबले और मुरलीधरन जैसे बॉलर्स बनाते थे। एक ओवर में सांसें रोक देने वाला जवाब। साथ ही आज के दौर में पावर प्ले, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन और बैट्स की क्वालिटी बल्लेबाजों को एक अलग ही लेवल का फ्रीडम देती है। 360 डिग्री शॉट्स जैसे रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, रैंप, ये अब आम हो गए हैं। बल्लेबाज अब सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं खेलते, बल्कि बॉलर के दिमाग से भी तेज सोचते हैं। मतलब अगर बॉलर कोई वेरिएशन लाता है तो बल्लेबाज उस पर एक और इनोवेटिव शॉट निकाल कर उसे जवाब दे देता है। स्टैट्स खुद बोलते हैं पिछले 2 दशकों में रन रेट और बैटिंग एवरेज दोनों में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ 90s में 250 का स्कोर ओडीआई में अच्छा माना जाता था, आज 300 प्लस तो बेसिक हो गया है। T20 में तो 200 का पीछा भी आराम से होता है। मतलब साफ है, बॉलर चाहे कितनी ट्रिक्स लेकर के आए, कंडीशंस आज बैट्समैन के फेवर में है। रकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज कहते हैं आज बॉलर्स को उस बल्लेबाज को रोकना हो जो ग्राउंड के हर कोने में शॉट मार सकता है। आज की बॉलिंग जरूर डिफरेंट है, लेकिन 90s की तरह डरावनी या पोजिंग नहीं है। आज का चैलेंज शॉर्ट टर्म है, 1-2 बॉल में गेम पलटना। लेकिन 90s में हर ओवर एक वॉर की तरह होता था। टेस्ट ऑफ माइंड, स्किल और स्टेमिना। क्रिकेट के आंकड़े खुद चीख चीख करके बता रहे हैं कि किस दौर में बल्लेबाजी की हालत सबसे टाइट थी। 90s के दौर में टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों का औसत लगातार 2000s के एरा से कम रहा। उस जमाने में बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट भी 40 के आसपास रहती थी, जबकि आज के दौर में वो 70 के पार जा चुकी है। यानी आज का दौर ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन उतना टफ नहीं। 2018 से 2021 के बीच बैटिंग एवरेज फिर से नीचे गिरा और 2018 में तो पिछले 30 सालों का सबसे कम एवरेज 26.28 रिकॉर्ड हुआ। लेकिन इस बार वजह पिचों की कठिनाई और बॉलिंग अटैक्स की स्ट्रेंथ थी, नो सिस्टमैटिक इश्यूज जैसे 90s में थी। 90s में स्पिनर्स का बोलबाला था। कुंबले, वॉर्न और मुरली जैसे स्पिन मास्टर्स मैदान में ऐसे उतरते थे जैसे कोई आधी आ रही हो। इन तीनों ने मिलकर लगभग 3000 टेस्ट विकेट्स लिए, और वो भी ऐसे दौर में जब ना डीआरएस था ना स्लो रिप्ले। उनके पास क्लासिकल स्किल्स तो थी, लेकिन वो इनोवेट भी करते, नई चीजें ट्राई करते थे और बल्लेबाजों को ऐसे जाल में फंसाते थे कि निकलने का रास्ता ही नहीं होता था। अगर दिल पर हाथ रख करके पूछो कि किस दौर में टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा मुश्किल था, तो जवाब साफ है, 90s। क्यों? बॉलिंग इनोवेशन अपने पीक पर थी, सेफ्टी इक्विपमेंट आदिम जमाने के थे, पिचे अनप्रेडिक्टेबल थी और टेक्नोलॉजी का कोई सहारा नहीं था। हर रन मानो खून पसीना बहाकर कमाना पड़ता था। आज का क्रिकेट प्रोफेशनल है, एथलेटिक है, डेटा ड्रिवन है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए ज्यादा फ्रेंडली भी हो गया है, चाहे वो बैट की क्वालिटी हो, पिच का फ्लैट नेचर या फिर रूल्स का चेंज। तो क्या 90s का क्रिकेट वाकई ज्यादा टफ था? तो जवाब है बिल्कुल, और सबूत भी यही कहते हैं। 90s में बॉलिंग लाइनअप ऐसा होता था जैसे कोई
ग्लैडिएटर एरिना, एक तरफ वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे रिवर्स स्विंग के स्पाद, दूसरी तरफ मुर्तजा मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसे स्पिन के जादूगर। बैटिंग करना सिर्फ स्कोर बनाने का काम नहीं था, वो तो जंग जीतने जैसा था। और ऊपर से उस दौर का सेफ्टी गियर भी अधूरा, पीछे अनप्रेडिक्टेबल और टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं। ऐसे में एक एक रन खून पसीने से निकलता था। आज का दौर तेज है, फिटनेस लेवल हाई है, लेकिन रूल्स, बैट्स और आउटफील्ड ने बैट्समैन के लिए राहें आसान कर दी है। T20 की वजह से बैटिंग अप्रोच बदला है, अटैकिंग खेल बढ़ा है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफेंस कहीं गायब हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बैट्समैन में टैलेंट कम है। विराट कोहली जैसी कंसिस्टेंसी और बुमराह की डेथ ओवर मास्टरी इस दौर की ताकत है। लेकिन अगर बात सिर्फ क्रिकेट की सबसे टफ फेज की हो तो 90s में जो सचिन तेंदुलकर ने 50+ का एवरेज बनाए रखा या ब्रायन लारा ने 400 रन ठोक दी, वो आज भी सर झुकाने वाली बात है। आज के प्लेयर्स अगर उस दौर में खेलते तो शायद उन्हें दोबारा अपनी अप्रोच सोचनी पड़ती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।